नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्निंग के जो आपके मैसेज होते हैं, जो इनफैक्ट हम सभी के लिए होते हैं, कलेक्टिव होते हैं, वो मैं लेकर आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ। और देखते हैं कि यूनिवर्स ने क्या होल्ड करके रखा हुआ है हम सबके लिए। और जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे, जितना आपको लगे कि ये आपकी एनर्जी के साथ जो है बिल्कुल मैच करता है, उतना आप ले लीजिए। बाकी का जो है दूसरों के लिए जो है मैसेज छोड़ दीजिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में जितने भी मैसेज आते हैं वो ज़रूरी नहीं है सभी के सभी आपके साथ रेज़ोनेट करें। ठीक है? पॉजिटिव माइंड के साथ जो है, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए। चलो, एक चीज़ एक बात बोलना चाहती हूँ। हम सब चाहते हैं हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हो लाइफ में। बहुत उम्मीद लगाकर बैठते हैं, हम दूसरों से लगाते हैं और अपने ईश्वर से लगाकर बैठते हैं कि हमें ये सब मिलना चाहिए, हमारे साथ ऐसा हो, या सामने वाला पर्सन जो है हमारे लिए कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा दे। सो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, और ये इंट्यूटिव मैसेज है किसी के लिए, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के साथ भी, दूसरों के प्रति भी वैसे ही सद्भावना रखनी चाहिए। ठीक है? ये मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि लेना बहुत एक लेना अच्छी बात होती नहीं है, क्योंकि अपने भगवान के अलावा किसी से माँगा मत करो। और उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान अपने आप से लगा सकता है या फिर अपने परमात्मा से। ठीक है? लेकिन क्या है, जब आप किसी को देते हो या किसी के लिए कुछ करते हो, तो उसके अंदर जो खुशी आपको मिलती है, या उससे जो चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, तो वो दुःख कटते हैं। सो ऐसी जो है ना, मन में एक मंशा बना के रखा करो, एक ऐसा एक मन में आपके होना चाहिए कि हमें लेने से पहले जो है देना सीखना है। ठीक है? किसी के लिए कुछ करना सीखना है। सो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना प्रॉफ़िट देखते हैं, या फिर अपने लिए जो है अच्छा चाहते हैं कि सामने वाला हमारे लिए एफ़र्ट्स करे, या कुछ ऐसी फ्री की चीज़ें भी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, फ्री में कुछ मत लिया करो। ये 10 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई होके हमें देना पड़ता है, तो ये निकलता है। सो फ्री में कोई किसी चीज़ की कोई उम्मीद मत रखा करो, और लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है? और आजकल आप लोगों में चैरिटी बिल्कुल नहीं, कोई सुपर थैंक्स नहीं दे रहा। अगर मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो एटलीस्ट अपना सुपर थैंक्स या फिर अपना मेंबरशिप तो ले सकते हैं भई, वो भी लेने में क्या इतनी दिक्कत आ जाती है। सो इतना कंजूस बनना जो है वो सही नहीं है, और इस आदत को चेंज करो। ठीक है? चलिए, अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे, तो भगवान भी हमारे लिए कुछ करेंगे। और अगर हमारे मन में वो चीज़ भावना नहीं है, सो हम किससे उम्मीद लगाकर बैठते हैं, है ना? हम कैसे लगाकर बैठ सकते हैं? सो ये चीज़ है। चलिए, यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और जो आज के मैसेज है वो मैं आपको देने जा रही हूँ। देखो, ये जो भी मैसेज है, ये ब्लेसिंग जो आपको मिल रही है मेरी रीडिंग से, या आप जो भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये उन्हीं की लाइफ में जो है टैपिंग करेगी। जो लाइक और जो मेरे सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, जो यूं ही आते हैं और देखकर चले जाते हैं, ये क्रॉस वॉचर के लिए बिल्कुल नहीं है, क्रॉस वॉचर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है? और ये मेरे व्यूवर्स के लिए है। ठीक है? यहाँ पर बहुत एक अच्छा मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपको गाइड भी करना चाहते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे पल आने वाले हैं, कुछ ऐसी खुशियाँ आने वाली हैं, या कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जो कि आप बहुत एन्जॉय करेंगे। चाहे आप अकेले हो, चाहे इस सक्सेस को आप अकेले एन्जॉय करो, चाहे आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इसका प्राउड नहीं आना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ को आपने घमंड में नहीं लेकर आना।
और किसी के ऊपर ये चीज़ें बिल्कुल ऐसा समटाइम्स होता है कि भई लोग कहने लग जाते हैं, भई तुम कौन-सा मेरा साथ दिया, तुमने कौन-सा मेरे दुःख में खड़े हो गए, ये है, वो है, दिखाना। तो मतलब डाउन टू अर्थ रहना है। और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि किसी का जो भी आपको मिलने वाला है, जो भी आपने अचीव किया है या जो भी अचीव कर रहे हो, आने वाले समय में किसी का नेचर चेंज होने वाला है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्राउड में जाने वाला है। यहाँ पर आप कुछ ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पर लाइक कोई भी आपसे बात करेगा देन आप उसको शट अप कॉल दे देंगे या किसी से मतलब मिसबिहेव करेंगे, रूडनेस दिखाएँगे। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इनको एंट्री नहीं दीजिए। घमंड दिखाना, रूडनेस दिखानी, किसी के प्रति गलत बोलना, गलत बातें जो करना, तो ये चीज़ें जो होती हैं हार्मफुल होती हैं। उसी टाइम रिज़ल्ट नहीं मिलता लेकिन ये आपके लिए कारमा इकट्ठा हो जाता है। सो गाइडेंस यही है कि ये चीज़ें नहीं करनी, इससे बचना है आपको, इस वाली एनर्जी से, ठीक है? कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। अ, मैं क्यों राशियाँ बता देती हूँ क्योंकि ये जर्नल है, ये ब्लेसिंग के होते हैं या जो भी नॉ अवेयरनेस होती है। चलिए एनीवेज़ मतलब इस एनर्जी में आने वाला है कोई, मतलब बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट मतलब सॉरी कट थ्रॉट जैसे एकदम से जवाब दे देना, एकदम से उम, बातों को समझना नहीं और गुस्से में आकर बहुत गलत बोल देना, अपनों से फाइट करना, बड़ों से थोड़ा-सा मिसबिहेव करना, कुछ इस तरह का रवैया होने वाला है। सो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, इस एनर्जी में नहीं आना। ओवरऑल आपकी लाइफ में जो है एक सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है? ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है। बट यहाँ से निकल कर इस एनर्जी में नहीं, इमैच्योरिटी नहीं दिखानी है। मैच्योर होकर जो कुछ भी मिला है यूनिवर्स से या मिलने वाला है, उसको हैंडल करना है बट इमैच्योरिटी के चलते हुए। किसी के साथ प्राउड नहीं दिखाना, किसी के साथ रूडनेस नहीं दिखानी। सो फर्स्ट मैसेज यही है हमारा। और सेकंड यहाँ पर जो है भई क्लेम कर लो, जो क्लेम करेंगे ये उन्हीं के लाइफ में आएगा, ठीक है? अगर आप इसको लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, देन आप जो है कमेंट्स करके बताना, जो लोग भी इतने समय से वेट कर रहे थे अपने पार्टनर का, सो ब्लेसिंग मिल रही है। देखो जिनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, मैं सभी के साथ ये जाए मैं नहीं कहती हूँ, ठीक है? लेकिन आपको अगर इंट्यूशन हो रही है, आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, देन ये एनर्जी बिल्कुल आपके साथ मैच करेगी। यहाँ पर आप जिस पार्टनर का वेट कर रहे थे, जिस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आप सोलमेट आपको मिलने वाला है, ये चाहे आपके पास्ट लवर हों या फिर आपके न्यू, बट यहाँ पर कोई आपको अनकंडीशनल और इतना पैशनेटिव आपका ये जो है सर्कल जो न्यू स्टार्ट होने वाली है। सर्कल मैंने इसलिए बोला कि मे बी इनके साथ शायद आपके टर्म्स कुछ लोगों के ख़त्म हो चुके हैं बट दोबारा से रिकनेक्शन होने जा रहा है, दोबारा से रीस्टार्ट होने जा रहा है। और आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक पॉजिटिव यू टर्न आ रहा है। सो जिनकी लाइफ में भी ये सब या तो हो रहा है या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अपनी जो भी आपका सिचुएशन चल रही है उसको शेयर किया करो, ठीक है? अगर आपके पार्टनर से बात होती है या दोबारा से वो आते हैं या कुछ भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में जो होती हैं, ये वीडियो जैसे मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उसमें मोस्टली मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग होती है। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग सुनकर आपको उसका बेनिफिट होता है, आप हील्ड होते हो या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो या फिर उसकी जो गुड वाइब्स है, गुड एनर्जी है जो, वो आपको उससे आपकी लाइफ जो है चेंज हो रही है या फिर आपको अच्छा कुछ कर रहे हो, देन इसको शेयर किया करो, ठीक है? न्यू स्टार्ट इमोशनली आपकी लव लाइफ में यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर होने जा रही है। सो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं थोड़ा-सा पेशेंस बनाकर रखो और बहुत मैच्योरिटी के साथ जो है हैंडल करना है आपने, ठीक है?
कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव भी हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में उनका पार्टनर जो है वापस बिल्कुल टर्न, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें जो देखो भई लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, और लवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन के भी हो सकते हैं या न्यू लव भी आ सकता है। सो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? और यहाँ पर देखो न्यू स्टार्ट तो है, बट ज़्यादा इस बार जो है डिवाइन एक और मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे आपने लास्ट टाइम एफर्ट्स लगाए थे बट आपको उतना मिला नहीं, तो थोड़ा सा संभल कर जो है इस बार चलना, ठीक है? मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज। ओवरफ्लो कुछ नहीं करना है, सामने वाले को भी करने का मौका दो। ठीक है, तो ये है आपका लव लाइफ भी भाई अच्छी होने जा रही है, सो क्लेम ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट मैसेज है हमारा भाई, यहाँ पर एक चीज़ का मुझे जो है यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, कोई आप में से बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा परमात्मा से जुड़ने की, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, एटलीस्ट जुड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रही है। लाइक आपके दिमाग में बहुत सारी ओवरथिंकिंग चलती है या फिर थॉट्स बहुत गलत-गलत आते हैं। कोई नेगेटिविटी इस चीज़ को रोक रही है, या फिर कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, देन आपको वो चीज़ें जो है बिल्कुल रोकती हैं। सो अगर ऐसी वाली सिचुएशन चल रही है, सो यहाँ पर आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आप किसी मेंटोर से, किसी प्रीस्ट से या किसी ऐसे आध्यात्मिक पर्सन से जो है कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझसे भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसी चीज़ों में अगर दिक्कत आती है। समटाइम जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भई मंदिर में बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता है, पूजा पाठ करते हैं तो बिल्कुल मन नहीं करता है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। कोशिश बहुत कर रहा है यहाँ पर या कर रही है। यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपने गोल के नज़दीक आते-आते रुक जाते हो। कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको रोकती है। आपको आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। उसको कंप्लीट कोई करने नहीं देता है। सो अगर किसी की भी लाइफ़ में ये सब कुछ चल रहा है, तो उसके लिए जो है आप थोड़ा-सा कंसल्ट कर सकते हैं। अगर भगवान में श्रद्धा भावना मतलब मन नहीं लग रहा है, या फिर वैसे अगर आप कुछ लोगों का होता है कि वो पूजा पाठ करते हैं बट मन नहीं लगता, दिल नहीं करता उनका करने का। यहाँ पर लॉट्स ऑफ ओवरथिंकिंग चल रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत कर लिया और मन में आता है कि कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा। मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने। ऑलवेज़ आपको गाइड करती हूँ, अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे तभी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। नहीं तो आप कहीं से हीलिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, कॉर्ड कटिंग, बट आपको भी ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आजकल ना बात क्या होती है, ट्रस्ट नहीं, खुद पर भी नहीं, भगवान पर भी नहीं, तो भाई फिर किसके ऊपर? ठीक है? तो जितना ज़्यादा नेगेटिविटी को जो है, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे या बोलेंगे, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपके ऊपर, उतना ही उसका हैवी इम्पैक्ट आएगा। सो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है? नेक्स्ट जो है, अब ये जो आज की जो ये मैसेज हैं जो आपके लिए मैं दे रही हूँ, वही ये एनर्जी उसी के साथ जाएगी जो क्लेम करेगा, ठीक है? उसी की लाइफ में जो है, बिल्कुल अपना डोनेशन दीजिए, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, डोनेशन नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब मैं आपके लिए इतनी अच्छा इंट्यूटिव मैसेज देती हूँ, डाउनलोड जो होते हैं या ये चीज़ें आपको गाइड करती हूँ, इसको हेल्पफुल होते हैं आपकी लाइफ में, सो आपको भी अपना गुड कर्मा करना चाहिए। मैं इतने टाइम से बोल नहीं रही थी बट किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत कुछ कम लोग होते हैं जिनको होता है कि नहीं, ठीक है? वो करते हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। जो डोनेशन देते हैं या सुपर थैंक्स या फिर अपना ज्वाइन करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं भाई करो, ये भी अच्छी बात होती है, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है ना?
गुड कर्मा होता है, सो क्रिएट करो। आपका जो है लक चेंज होने वाला है, जो इतने टाइम से स्लो चल रहा था ना, ऐसे बूम करके ऊपर जाने वाले हो, अच्छे वे में। अगर बहुत टाइम से स्लो चल रहा था, बहुत समय से, अगर आपको पैसे की दिक्कत आ रही थी, आपको कुछ अपने वर्क एरिया में प्रॉब्लम आ रही थी, आपको अगर किसी भी, आपका समय चेंज हो चुका है। डिवाइन आपसे यही मैसेज के थ्रू बताना चाहते हैं, जितना हो सके नेचर से प्यार कीजिए, जितना हो सके ग्रीनरी के टच में रहिए, यानी कि प्लांट्स भी आप लगा सकते हो, ठीक है? कुदरत के जो, क्योंकि ये कुदरत की चीज़ें होती हैं, ठीक है? ग्रीनरी लगाना, प्लांट्स लगाना, और जितना हो सके नेचर के साथ जुड़ कर रहना, वॉक के लिए चले जाना गार्डन में, थोड़ा-सा जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना अ, पक्षियों के लिए खाना लेके जा सकते हैं, पार्क में लेकर वहाँ पर डाल सकते हैं, वहाँ पर बहुत डिफ़रेंट डिफ़रेंट मतलब आते हैं, छोटे-छोटे जानवर भी होते हैं, छोटे-छोटे गिलहरियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अगर आप उनके लिए फूड मतलब लेकर जाओगे, खाना दोगे तो कितनी ब्लेसिंग देंगे। सो यहाँ पर आपको नेचर से जुड़कर रहना है। जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, आपकी डिज़ायर्स को, आपकी विशेज़ को मैं लिख कर देती हूँ, कोई रोक नहीं सकता कंप्लीट होने से। सो बहुत जल्दी आप जो भी मन में सोच रहे हो, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड के साथ, ये नहीं है कि भाई मैंने इससे मतलब निकालना है, या मेरा ये काम कर दो भगवान जी, मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, मेरा ये कर दो। मैं भगवान कभी रिश्वतें नहीं लेते हैं। मैंने आज तक कभी ये चीज़ नहीं बोली कि आप मुझे ये दे दो, आप मेरा ये कर दो तो मैं ये करूँगी, नहीं। हमारे अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है, हम इतने उस समर्था नहीं है हमारे अंदर कि हम भगवान को कुछ दे सकें, ठीक है? क्योंकि भई वो तो करता-धरता है, ठीक है? और उनको तो कोई क्या ही दे सकता है, सिर्फ़ एक आपकी भावना देखते हैं। आपके मन की भावना देखते हैं। तो वो कुछ लोग जो होते हैं, ये भगवान के साथ भी जो है बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, भई आप ये कर दो, मैं आपके नाम से ये चढ़ावा दूँगा, आप ये मेरा काम कर दो, ऐसा जब पूरा हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो। नहीं, ये तभी तो आप गलत कर लेते हो, तभी तो चीज़ें पूरी नहीं होती, है ना? और कुछ लोग बोलते हैं कि भई चलो अभी थोड़े टाइम के लिए इससे मतलब निकालना है तो ये काम आराम से बात करो, क्योंकि मतलब निकालना है, देन बाद में कौन पूछता है किसी को। तो ये जो सोच होती है ना, सबसे घटिया सोच होती है। करना है किसी के साथ रिलेशन रखते हो, मैं ये नहीं कहती हूँ रिलेशनशिप में बात नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट आपकी अपनी लाइफ में भी कोई भाई-बहन है, कोई रिश्तेदार है, या कोई आपके आस-पड़ोस के हैं, किसी के साथ भी अगर रिश्ता रखते हो तो दिल से रखो। उसके सुख-दुख में भी खड़े हो जाओ, काम आओ। अगर नहीं रखना तो सबसे बेस्ट वे है क्लियर कट आप पीछे हो जाओ। कुछ मत करो भई, खुश रहना ना जीवन में तो ऐसी बातों से बचो। किसी के प्रति जितना हम कभी, स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है किसी के प्रति कुछ बोलने की, कुछ बातें फैलाने की, किसी की बहू के लिए, किसी की बेटी के लिए चुगली निंदा। तो भाई ये काम मत किया करो, इसका इफ़ेक्ट जो है आपके परिवार के जो पुरुष हैं, उनके ऊपर पड़ता है। उनका काम धंधा बंद हो जाता है, काम कमाई में दिक्कत आती है, आगे वो फ्यूचर में बढ़ नहीं पाते हैं। और इतनी रुकावटें जो खड़ी होती हैं, वो कुछ ऐसी महिलाओं की वजह से उनके पति या उनके भाई, उनके पिता, घर के जो फैमिली में उनके सामने आती हैं। क्योंकि ये बहुत जो है बड़ा कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? मज़ा बहुत आता है दूसरों की बातें सुनने में और करने में, कुछ लोगों की आदत होती है। सो इस चीज़ को बदल दो। किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलो और बुरा करो भी मत। और जहाँ पर 4 औरतें ऐसा या 4 लोग खड़े होके, कुछ लोग भी, कुछ मर्द भी करते हैं ऐसे, पुरुषों में भी आदत होती है। सो भाई अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, रीडिंग सुन रहे हो, तो ये आज से ही बंद कर दो। अगर आप वहाँ पर नहीं भी बोल रहे हो, साथ खड़े हो ना,
तो आप भी उसी चक्रव्यूह में आ गए हो, आप भी उसी के साथ लपेटे जाओगे। वहाँ से कट कट जाया करो भाई। क्यों खड़े होना, क्यों बैठना, क्यों किसी के लिए गॉसिपिंग करनी, क्यों बातें करनी। अपने ही जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको देखो। आगे कैसे बढ़ना है, बच्चों को कैसे निकालना है, या लाइफ में कैसे आगे मूव करना है, कैसे अपने काम को बढ़ाना है, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया करो। सो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, बचना है। सो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो, आप अपने गोल के बहुत नज़दीक हो। ये सेकंड टाइम आपको, सेकंड थर्ड टाइम ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है? यहाँ पर तो आपको गाइडेंस भी मिल रही है कि ऐसी एनर्जी में नहीं आना, बट ओवरऑल आपकी विशेज़ जो है, कोई भी विश जो आप, या कोई ऐसी अचीवमेंट आपको मिलने जा रही है, या फिर आप कुछ ऐसा हासिल करने जा रहे हो, सो इसको जो है आप करने के बाद ऐसी एनर्जी में नहीं आओगे, ठीक है? ये आपके लिए सही नहीं है एनर्जी, ये चीज़ें खराब कर देगी, ओके? और यहाँ पर बस एक ही कदम पीछे हो। आपके गोल, आपके डिज़ायर्स वो पूरे होंगे। अगर किसी तरह से कोई घर की विशेज़ है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई कोई भी, चाहे इमोशनली भी, अगर आपका कोई पार्टनर से रिलेटेड कोई है आपकी विश, वो भी कंप्लीट होने वाली है। बट क्या है, यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहते हैं कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने विश्वास को, ट्रस्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है? बार-बार नेगेटिव बातें जो जब बोलते हैं, तो उस चीज़ से जो है वो और चीज़ें आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो जो चीज़ें नहीं चाहिए लाइफ में, उनको बोलना बंद कर दो, ठीक है? सॉल्यूशन पर आओ, एक्शन लो, कुछ करो। अगर प्रॉब्लम, समस्या है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उसको हटाने का प्रयास करो, ना कि उसको बोल-बोल के और स्ट्रॉन्ग करो, सुना-सुना के। सुनाने से चीज़ें सही नहीं होती हैं। बार-बार अगर किसी को कोई रोक रहा है कोई चीज़ें करने से, कोई ऐसी एनर्जी आपको फ़ील होती है, देन आप जो है अपनी प्राइवेट रीडिंग लो, कंसल्ट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, ओके? तो ये चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है मैसेज आया हुआ है, देखो, किसी की फैमिली, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, किसी की फैमिली बहुत अच्छी, ये मैरिड मैरिड लोगों के लिए, अनमैरिड के लिए नहीं बोल रही हूँ। या तो भई आपके हस्बैंड वाइफ में से जो भी आप देख रहे हो, अगर मेल हो तो फीमेल होगी, अगर फीमेल देख रही है तो मेल, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लो। आपकी फैमिली लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंटर होने जा रहा है। सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कुछ समय से नोटिस कर रहे हो, कुछ ऐसी अपने पार्टनर की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी आदतें जो चेंज हुई हैं, या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि उनका जो है बिहेवियर चेंज हो चुका है आपके प्रति, सो ये एक अलार्म है, ये एक रेड फ्लैग है, इसको आप लाइटली मत लो। और इसके चलते हुए आपकी लाइफ में जो है, या आपका हार्ट ब्रेक होगा डेफ़िनिटली, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एंटर कर रही है, या तो कर चुकी है, या फिर ये बहुत जल्दी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो किसी के बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पर। हैप्पी मैरिडली जो भी कपल है, हैप्पी मैरिडली लाइफ चल रही है, वो लीड कर रहे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद किसी का हार्ट ब्रेक होगा। यहाँ पर कोई थर्ड जो पार्टी है उसके चलते हुए किसी का हार्ट ब्रेक होगा। अगर आप फीमेल देख रही हो तो शायद आपके मेल पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ रही है। अगर आप यहाँ पर मेल देख रहे हो तो शायद आपकी फीमेल, यानी कि आपकी वाइफ जो भी है, उसकी जो लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्पेशली मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? अब जो अनमैरिड है वो अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं करेंगे, ये मैरिड लाइफ के लिए बोल रही हूँ, ओके? तो यहाँ पर जो है हार्ट ब्रेक होने का पूरी संभावना बन चुकी है, ठीक है? टावर। सो इसको आपने
थोड़ा सा सीरियसली ले लेना है। वॉक अवे, यहाँ से कोई निक चला जाएगा चीज़ों को छोड़कर। तो ये सिचुएशन आने से पहले जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ से और काफ़ी समय से जो आप ये फेस कर रहे हो। तो ये रहे आपके मैसेज, और चलिए अब जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्योंकि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग जो है ये किसी की डिमांड पर आई हुई है, मेरे व्यूवर्स की डिमांड पर, कि करंट फीलिंग जो है उसके ऊपर जो है रीडिंग करो। देन हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की जो है करंट फीलिंग क्या है, जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में या फिर लेस में चल रहे हैं, जिनके साथ भी अभी बात नहीं हो रही, तो क्या है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। ये ऑन डिमांड रीडिंग चल रही है। ओके ओके, क्या है भाई आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जी देखिए, आपके जो पार्टनर जो भी हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे आप जिनके लिए भी आप ये रीडिंग अभी सुन रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। लोग जो है उनको या तो परेशान कर रहे हैं, या तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिल रही हैं, या फिर वो खुद से भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मतलब ऐसी वाली एनर्जी में है ये पर्सन। इसको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे चीज़ों को हैंडल करे। ये आपको अलग सी एनर्जी में देख रहे हैं इस समय। उनको लग रहा है कि आप जो है वो कुछ प्राउड ही हो चुके हो, कुछ प्राउड की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपके लिए जो है बिल्कुल वहाँ पर परेशान भी हैं, और ये खुद से भी कहते हैं ना कि एक इंसान का खुद का भी माइंड होता है, जैसे फाइट करना, बहुत सारी थॉट्स चलना, लोगों की बातें जो सुनना, इन्फ्लुएंस में आ जाना, लोग नेगेटिविटी एंड जो है इनके पास घिरी पड़ी है, ये घिरे पड़े हैं नेगेटिविटी से। सो करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर के ऊपर रीडिंग मैं अभी दे रही हूँ आपको, ठीक है। और आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है कि भई आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है पैसे से अबंडन हो रहे हो। शायद ये उनके लिए रीडिंग निकल कर आई है, जो भी फीमेल कुछ अच्छा वर्क कर रही हैं, चाहे घर से कर रही हैं, जैसे हाउसवाइफ़ होती हैं, या फिर जॉब करती हैं, या अपना बिज़नेस देख रही हैं, या कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी फ़ील्ड में। तो उनके पार्टनर का यही है कि 1 सेकंड गाइस। तो यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन में जो है आपको जो देखकर ना, मतलब सिचुएशन उनकी ख़राब है, लेकिन आपको ऐसी वाली सिचुएशन में जब देखते हैं ना वो, कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा प्राउडी हो चुके हो, तो उनकी ओवरथिंकिंग और बढ़ जाती है, ठीक है। उनको जो है परेशानी है भैया आपके ना, एक्चुअली आपके साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं ना, उनसे भी उनको अब ना दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है। मतलब उनको गुस्सा आता है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती और आप इस तरह से आप एनर्जी में नहीं आते, देन आप जो है उनके साथ नॉर्मल बिहेव करते, ठीक है। उनको लगता है कि यूनिवर्स बिल्कुल आपका साथ दे रहे हैं, और आपकी जो विशेज़ हैं या आप जो भी डिज़ायर्स हैं उनको अचीव कर रहे हो, और आप अपनी खुशियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, सो उससे रिलेटेड भी हो सकता है, या अपनी खूबसूरती पर प्राउड हो गया, या पैसे का घमंड है, या ऐसी चीज़ें जो है ना उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घेरा करके बैठी हुई हैं।
ये आपके जो पार्टनर है, तो उनको लगता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी विशेज़ का है, आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अब आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली इस बात से वो परेशान है, ठीक है? तो नंबर 9 है और देखिए यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं और कोई वर्गो से डील कर सकते हैं या फिर कोई हैवी कैप्रिकॉन से डील कर सकते हैं या आप हो सकते हैं अर्थ साइन, ठीक है? किसी के अंदर गुस्सा बहुत है, खून की कमी है, तो कोई तो खून का प्यासा बना हुआ है। भाई आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आप ना अब उनका खून चूसते हो। मतलब उन गुस्से में, ओ माय गॉड, देख लो भाई। ये ओहो ओ ओहो ओहो, बहुत ज़्यादा लोग भड़काने में लगे हुए हैं आपके पार्टनर को और खुद से भी उनका दिमाग बहुत, अगर ये किसी से भी अब आपके बारे में बात करते ना, ये अलोन हर जगह अकेले अकेले, और अगर कोई साथ में होता भी है, कोई यार दोस्त हुआ या कोई ऐसा पर्सन हुआ, तो वो भी उसको भड़काने में लगा हुआ है इनको कि छोड़ उसको, नहीं है परवाह तेरी, अगर वाइफ भी है तो छोड़ो, अगर वो नहीं सुनती है या फिर वो अपनी लोगों के बीच में रहती हैं या अपने मायके में रहना पसंद करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी ये लोग जो है ना आस-पास उनके, वो भड़काने में लगे हुए हैं और आपके पार्टनर का दिमाग जो ना ऐसे इतना सोच रहा है, ओवरथिंकिंग कर रहा है जैसे कि फटने वाला है। बहुत किसी को तो हेडेक हो रही है, सर में दर्द हो रहा है या फिर इनकी हालत भी ठीक नहीं है। गर्मी के टाइम पर भी इन्होंने जैकेट डाली हुई है। यू नो जैसे किसी को फ़ीवर भी हो सकता है, फिज़िकली फिट नहीं है। फ़ीवर का भी मुझे लग रहा है कि शायद इनको फ़ीवर भी हो सकता है। ये इनके अंदर की भी कोई नेगेटिविटी हो सकती है। लोग ना इनको बार-बार ना नोटिस कराते हैं आपके रिलेशन का, आपके बिहेवियर का, आपका जो अपने साथ सेल्फ लव है ना, उसके बारे में जो है ना लोग भड़काने में लगे हुए हैं। 5-5 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आई है। यहाँ पे अर्थ साइन और एयर साइन बहुत ज़्यादा है। ओके, अर्थ और एयर साइन ही आ रहा है, तो फाइट हो रही है भाई। अर्थ और एयर साइन के जो भी हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या फिर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, तो इन्हीं का ज़्यादा आज हाईलाइट हो रहा है। ये अपने आप को ना थोड़ा आपसे हाइड करते हैं, छुपाते हैं, मतलब आपके सामने नहीं आना चाहते। अगर आप कहीं पर दिख जाओगे ना, तो ये थोड़ा साइड हो जाएँगे। देखेंगे, आपके ऊपर नज़र होती है, लेकिन चीज़ें सही नहीं है ना, अपने अपनी भी इनके मन में जो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हैं। तो शायद किसी ने यहाँ पर किसी को ब्लॉक भी किया हुआ है। आपके पार्टनर ने शायद आपको ब्लॉक किया है, ब्लॉकिंग की सिचुएशन में हो या फिर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। तो कोई कॉल, मैसेज वगैरह भी आप लोगों के बीच में कुछ भी हल्का-फुल्का कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लॉकिंग। ये खुद भी ब्लॉक्ड हो चुके हैं। खुद को भी ना इन्होंने जैसे बिल्कुल कट ऑफ ही किया हुआ है और टेंशन में है ये, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। तो 5-5 की एनर्जी है, तो ये नंबर 5 जो है प्रोमिनेंट निकल कर आया है, या आपसे रिलेट कर सकता है या आपके पार्टनर से। किसी का भी जैसे डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या 5 डेज़ हो गए या 5 वीक हो चुके हैं आपकी फाइटिंग या आर्ग्यूमेंट्स को, या रिसेंटली अभी 5 आवर्स के अंदर-अंदर जो है आप लोगों का कुछ ऐसा हुआ है और नंबर 5 से कुछ आपका कनेक्टिविटी है, ठीक है? नेक्स्ट है भई, ये जहाँ पर भी इस समय है ये पर्सन, बस इसको ये है कि मैं भाग जाऊँ, लेकिन आपके पार्टनर के सर के ऊपर जो है एक हैवी ब्लैक मैजिक जो किसी ने उसके इन्फ्लुएंस में है ये। अगर पहले किया है तो अभी भी उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर पूरा पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा जैसे देखो इस पर्सन को, आप किसी भी कार्ड को देखो कैसे परेशान है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन इसका जो अपना एक ईगो होती है ना, एक जो घमंड होता है, वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। ये इंसान जो है ना, बात करने से पहले ये सोचेगा नहीं, ये सोच समझ कर बात करने वाला इंसान नहीं है।
लेकिन सोच बहुत रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। ठीक है। जो पीछे छूट गए ना उसकी तरफ ध्यान है, जो चीज़ें खराब हो गई हैं, लेकिन जो हाथ में है ना, जो सही हो सकता है या कर सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है इनका। जो पीछे ये पास में रहने वाला पर्सन है भाई आपका। तो करंट फीलिंग में तो सिचुएशन सही नहीं चल रही है इनकी। बहुत आपको लेके टेंशन में है, सोते बहुत होंगे आपके पार्टनर ना। अ, या तो इनको नींद आती बहुत है, किसी तरह से कोई वीकनेस फील होती है इनको, या फिर ये, कुछ लोग होते हैं ना, जब सही नहीं होता मूड या एनर्जी सही नहीं होती, तो ज़्यादा क्या करते हैं वो सोने का वो करते हैं, या कुछ ऐसी एडिक्शंस होती हैं, कुछ पिल्स ऐसी ले लेते हैं, या तबीयत ठीक नहीं है तो उनको ये है कि मैं रेस्ट जितना करूँ उतना अच्छा है। तो हार्डलेस हुए पड़े हैं एक्चुअली, ये ना अपना दिल भी जैसे निकाल कर साइड में कर दिया है कि दिल से मुझे सोचना ही नहीं है। सो इस वाली कंडीशन में है भाई किसी का पार्टनर तो। ठीक है, चलिए अब आपका देखते हैं कि आप जो है, आप क्या चाहते हैं। ओह माय गॉड, आप क्या चाहते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ओवर थिंकिंग तो आपकी भी बहुत चल रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पकाकर बैठे हुए हो। और आपकी ना इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करती है, कुछ बताती है। आपको वो पुराना समय बहुत याद आता है कि जब आप उनसे मिले थे या आपकी बात हुई थी या प्रपोज़ किया था, तो इस इंसान की याद जो है आपको बहुत ज़्यादा आ रही है। सो दिमाग में बहुत जो है ना, ये दिन-रात घूमते हैं आपके। आपके जो है पार्टनर जो है, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर रीडिंग कर रही हूँ मैं। और आप चाहते हो इनसे किसी तरह का कोई कमिटमेंट चाहते हो, कोई प्रपोज़ल चाहते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन नहीं होती है ठीक, क्योंकि पुराना सोच रहे हो, पुरानी चीज़ों को बहुत रिकॉल कर रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो। आपको ना उनका अब का और पहले का जो है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है नज़र आ रहा है कि पहले कितने अच्छे हुआ करते थे, कितने खुश होकर आपसे जो बातें करनी, और बहुत सारा जो है इनका जो बिहेवियर अलग ही था, और अब जो है बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। सो ये चीज़ों के बारे में सोचते हो, परेशान हो जाते हो, देन अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। कुछ लोग जो है ना अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं और चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा हो जाए, लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, उनकी किस्मत जो है वो बदल जाए। तो इस चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएँ कर रहे हो, भगवान से भी बिल्कुल यहाँ पर जो है अ, अपने आप को चेंज करने में किसी तरह से कोई चेंज किया है आपने। अपनी सेल्फ लव में आ चुके हो आप। और आपको लगता है कि भई लाइफ में जो है पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर जो छोड़कर ही इसीलिए गए कि आप उतना जो है या तो अर्न नहीं कर रहे थे, जो मेल है शायद उनकी फीमेल्स इसलिए छोड़कर गई। और अगर कोई फीमेल को किसी ने छोड़ा है भई मेल ने, तो फिर उसको लगता है कि उसको पहले अपना सेटल होना है, करियर भी करना है, बट ध्यान आपका वहीं पर जाता है अपने पार्टनर पर। दूर से रहकर स्पाई ज़रूर करते हो आप, लेकिन खुद से भी कोई जो है एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप चाहते नहीं हो, आप चाहते नहीं हो किसी तरह का कोई एक्शन लेना। ठीक है, फायरी एनर्जी में आप भी हो, क्योंकि अब आप किसी को बख्शोगे नहीं। अगर कोई चीज़ ऐसी हुई तो आप उसको बेयर नहीं करोगे। यहाँ पर अपने आप को सेफ और गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर है क्या, थर्ड पार्टी में है क्या ये राइट नाउ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए तो बहुत सोच रहे हैं, नहीं थर्ड पार्टी नहीं है, बट आपके साथ जो है, देखो आपके साथ ना इनका कुछ बॉन्ड तो बहुत अच्छा रहा है, रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, टू ऑफ कप्स का जो है, आप लवर्स रहे हो। लेकिन आपके साथ जो है चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो चुकी हैं।
काफ़ी कुछ, या तो रिलीजन आपके अलग अलग हैं या फिर आपका कल्चर जो भी है वो चीज़ों को लेकर हो रहा है, और वो भी डिफरेंट है। बहुत सारे रिलीजन को लेकर या कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर, और ओवरऑल जो जितना मर्जी डिफरेंट हो एक दूसरे से, लेकिन प्यार तो बहुत रहा है आपके, प्यार तो बहुत है। सो थर्ड पार्टी में तो अभी नहीं नज़र आ रही मुझे, क्योंकि अगर ये साथ अगर मैरिड भी हैं किसी के साथ और उसके लिए आप देख रहे हो, उनके साथ भी इनकी डिटैचमेंट है, उनके साथ भी ये नहीं है, बट पुराना समय बहुत आपके लिए बहुत सोच रहे हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ क्या है इनके टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं एक बार। ओके, मैं बोल ही रही हूँ थर्ड पार्टी बहुत ओवर स्मार्ट है। चलो जी, ओवर स्मार्ट है भाई थर्ड पार्टी। सिक्स ऑफ मेटेरियलिक्स चीज़ों से घिरी हुई है थर्ड पार्टी, चीज़ें इसको चाहिए एक्चुअली, बट राइट नाउ जो है ये खुद भी किसी की थर्ड पार्टी तो इनसे अलग हुई है, या तो गई है दूर, अलग हुई है। देखो, या तो इनके अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी तरह से, क्योंकि ये भी खुश नहीं है। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी खुश नहीं है, ये भी सैड है और उनसे दूर ही जा रही है, उनसे दूर ही हो रही है, या तो चली गई है। मतलब परमानेंट गई है या नहीं गई है ये आप प्राइवेट रीडिंग में जान सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग लेंगे। यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है, कोई स्पाई करता है, बिल्कुल आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, आप दोनों के, इनफैक्ट जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर के ऊपर नज़र, बिल्कुल अगर आपको जानती है तो आपके ऊपर भी इसकी नज़र है। थर्ड पार्टी की स्पाई बहुत करती है। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 2 आपसे रिलेट कर सकता है, और स्पाइंग एनर्जी में है ये। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो जानती है कि आप सक्सेसफुल पर्सन हो, मेल फीमेल जो भी है, बहुत स्ट्रगल बहुत आपको मिला है, आपने झेला है रिलेशन में, और उसके बाद जो है आप आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा, कोई तो है भाई, ये तो आज टोटली मेरे जैसी बन लग लग रही है, बन भी बनाया हुआ, ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। सो ये तो टोटली मेरे साथ रेजोनेट कर रही है। तो स्ट्रगल बहुत देखा है किसी ने। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसा कुछ होम्योपैथिक से रिलेटेड कुछ ऐसा जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, या फिर कोई कैंडल्स जो है दोबारा से डिफरेंट कलरफुल आजकल आती है बहुत ज़्यादा, कुछ इस तरह का इनोवेशन जो है आप करते हैं, या फिर जो घरेलू जो नुस्खे होते हैं उस पे भी काम किया जा सकता है, या ऑयल बनाते हैं कुछ अलग से, मतलब जैसे घर से कुछ चीज़ें बनानी डिफरेंट, कहीं पर तो आप अच्छा कर रहे हो, या इन चीज़ों का आपको नॉलेज है या शौक है, आप करते हो। ओवरऑल जो भी चीज़ है इस समय जो है यूनिवर्स भी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर रहे हो। सो ये बातें जो है थर्ड पार्टी जानती है, आपके बारे में जानती है, क्योंकि स्पाई करती है और बिल्कुल उनसे डिटैच हो गई है। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो चाहते हैं खुद ब खुद सारी चीज़ें हो जाएँ। रेड कलर तो किसी का फ़ेवरेट है यहाँ पर, आपका या आपके पार्टनर का। सो वाटर साइन भी आ चुका है भाई, ये वाटर साइन आ चुका है यहाँ पर। चक्रास तो सभी के सभी बैलेंस्ड हैं। ठीक है, सो क्लेम कर लो भाई, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो लाइफ में आप ऐसे ही शाइन करने वाले हो, और बहुत जल्दी आपको सक्सेस ऐसी मिलने वाली है कि इसकी रोशनी जो है ना सब तरफ फैलने वाली है, और आप इसी तरह से जो है इंजॉय करोगे अपनी सक्सेस को। आपको कोई ऐसा पर्सन भी दूर से जो है वाइब सेंड कर रहा है, जो बहुत मिसिंग एनर्जी भेज रहा है। सो ये पार्टनर हो सकते हैं किसी, अ, आप अपने पार्टनर से बिल्कुल पैशनेटिवली कोई मीटिंग हो सकती है आपकी आने वाले समय में, कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, और इस बार अगर आप मिलते हैं आप लोगों के अंदर, सो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए कि ये पर्सन अब आपसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, बहुत फायरी एनर्जी में है।
तो फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको जो है बढ़ रही है आपकी तरफ, ठीक है। तो चलिए आज बहुत समय हो गया और एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। वो क्या कहना चाहते हैं उनकी गाइडेंस भी ले लेते हैं, कार्ड देंगे। गाइस, किसी को मनी ब्लॉकेजेस या कैरियर ब्लॉकेजेस या किसी तरह का भी थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग करवाना है तो कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, इफ़ यू बिलीव, आज मैंने बिलीव पर ही बोला है कि अगर आपको बिलीव है तो सारी चीज़ें जो है वर्क करेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपका बिलीव पावर जो है स्ट्रॉन्ग है, देन सारी चीज़ें वर्क कर सकती हैं आपके लिए। डोंट स्टॉप, जो भी कर रहे हो या जो भी करना चाहते हो, रुको मत। अगर एनर्जी आपको रोकना चाहती है तो रुको मत, मतलब ये सही डिवाइन कॉल आपको मिल रही है। अगर कहीं से भी अगर आपके मन में आ रहा है कि चीज़ें घर में या फैमिली में चीज़ें ख़राब चल रही हैं और आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि आपने उसका सॉल्यूशन लेना है या किसी से कंसल्ट करना है, बट कुछ चीज़ें आपको रोकती हैं। लाइक आप कहीं से भी जैसे रीडिंग लेना चाहते हो तो आपको कोई चीज़ रोकती है कि नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे या ऐसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, व्हाटएवर जो भी चीज़ें, या अभी नहीं बाद में लेंगे। तो ऐसी चीज़ें जब रोकती हैं तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स, ये यहाँ पर देखो एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, डोंट स्टॉप, ठीक है। और बिलीव करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। सो गाइज, ये रही रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो है आपके मैसेज मैं ले आती हूँ, कभी लाइव भी आ जाती हूँ, कभी ऐसे आती हूँ, तो ताकि बैलेंस बना रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जो एक मैंने स्टार्टिंग की थी मॉर्निंग के जो मैसेज आप जानते हैं कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब मैं पूजा पाठ करती हूँ, उस समय लेती हूँ। सो किसी को भी अगर नज़र दोष बार बार घर में किसी बच्चे को लगती है, या फिर ऐसा आपको कोई नज़र लग जाती है, या फिर आपको ब्लैक मैजिक का कोई प्रॉब्लम ऐसे होता है, सो ये ईवल आई जो है मेरी तरह पेंडेंट भी बनवा सकते हैं आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जो है यहाँ पर अगर फीमेल है तो ये बैंगल में भी बनवा सकते हो, आप रिंग फॉर्म में ले सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है। अगर आपको किसी को कुछ ऐसे बनवाना है तो उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता।